माननीय अधिकारीगण, शिक्षाविद और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं सोमवीर पीजीटी मैथ्स G++ दादरी तो डिस्ट्रिक्ट झज्जर हरियाणा से हूं। और मोबिलाइजेशन की जो बात है, जहां तक हमने हर स्तर पे अपनी सरकार, हरियाणा सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, मुफ्त भोजन की योजना है, मुफ्त शिक्षा की योजना है, हमारे विद्यालय में आधारभूत जो भी वजीफ़ा जो हमें SCBC स्टाइफंड होता है, BPL का होता है, वो आम लोगों तक पहुंचाया है रैलियों के जरिए, प्रवेश उत्सव के ज़रिए और विभिन्न जो PTMs होती हैं हमारी, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, हर बार। और जो विद्यालय की समस्याएं होती हैं, जो आधारभूत ढांचे को उसको इन्हेंस करने के लिए होता है, वो सभी जो है हमने एक टीम वर्क के रूप में, मैंने खुद इसमें भाग लेकर और सरकार की हर योजना को जब मैंने बताया, तो हर गांव के जो भी फीडर विलेजेस हैं, चाहे महराणा के तो महराणा में ही थे, और दादरी तोय के 8 गांवों से जो है वो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। और उनकी पंचायतों ने मुझे प्रशस्ति पत्र भी दिया, और इस मामले में उन्होंने धन्यवाद भी करना चाहा कि इन योजनाओं का जो है आपने हमें अवगत कराया है। तो हम इसमें बढ़ चढ़कर जो है सरकार की योजनाओं में भाग लेंगे और अपने बच्चों का सरकारी विद्यालयों में जो है वो दाखिला कराएंगे। उन्होंने इस बात को समझा भी और उन्होंने इस बात को सुनिश्चित भी किया, और हमारी जो छात्र संख्या है वो हर साल बढ़ती गई है। मैं जब इस विद्यालय में आया तब ऐसे ही महराणा, पहले वहाँ पे साइंस फैकल्टी को भी लाने में हमने जो है, मैं खुद इसमें आगे अग्रणी रहा और साइंस फैकल्टी जो है उसको मंजूर कराया, ताकि जो हमारी बेटियाँ जो है जो दूर पढ़ने के लिए जाया करती, उनको गांव में शिक्षा मिले। और ऐसा ही प्रयास हमने यहाँ दादरी तोय पे मैंने किया है, जिसमें जो है छात्र संख्या इन सभी योजनाओं मोबिलाइजेशन की वजह से ही छात्र संख्या जो है, पहले मैं गया जब 500 प्लस थी, और जब आज के दिन जो है वो 650 के करीब जो है हमारी छात्र संख्या है।
अन्नपूर्णा दिवस हमारे डीओ सर, हमारे माननीय श्री ब्रह्म प्रकाश राणा जी, जब उनको अन्नपूर्णा दिवस के बारे में हमारे श्री श्यामलाल पूनिया जी ने कहा कि स्कूली बच्चे अगर आ सकते हैं, भाग ले सकते हैं, तो हमने मेरे पास जो है डीओ सर का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि भी एक प्रोग्राम जो है इस अन्नपूर्णा दिवस के ऊपर जो है वो हमने बच्चों को लेकर के एक जागरूकता के रूप में हमने करना है। तो उसके लिए मैंने खुद रागनी लिखी उसकी, और एक जो संवाद भवन है बाल भवन के पास हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें इस प्रोग्राम को रखा गया और बहुत दूर तक ये मैसेज गया अन्नपूर्णा दिवस का। ये जो स्कीम है साल 2000 में शुरुआत हुई, जिसमें सीनियर सिटीजन्स को 10 किलो अनाज मिलता है। अब इस स्कीम को थोड़ा सा और बढ़ा के 10 किलो अनाज और 5 किलो दाल का भी जो है वो प्रावधान किया गया है कि उनको जो है पैकेट जो है वो बांटे गए और इस तरह से इस योजना का लाभ मैक्सिमम कम्युनिटी तक पहुंच सके, वो हमने प्रयास किया। थैंक्स जी सर। इस प्रेम की गंगा में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और ये जो प्रेम की गंगा है, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जियों ने इसकी सख्त आवश्यकता थी 2 साल से, जब हमारा देश और संसार जो है महामारी से जूझ रहा था। तो तब से जो है उनकी अनेक जो है अन्न की जो है योजनाएं आई, और कैसे आया सब विस्तार से लिखने का प्रयास है, गाने का प्रयास है। तो इन बच्चों के द्वारा कैसे है क्या बताया वाला। उत्सव अन्नपूर्ण मनाऊं मैं, और उत्सव अन्नपूर्ण मनाऊं मैं। प्रधानमंत्री गरीब योजना, कल्याण बताऊं मैं।
प्रधानमंत्री जियों ने सोचा कि गरीब आदमी का गुजारा कैसे होगा, उसके लिए क्या मन में उनके विचार आए और कैसे क्या पता पड़ा। दुनिया में मारी आई गरीब का बड़ी मार, दुनिया में महामारी के होगा कैसे होगा, कैसे जिएगा संसार, गरीब मजदूर भूखे प्यासे न चाहिएगा मदद मार। ओ लॉकडाउन याद दिलाऊं मैं, सबका बोधन सबका योधन कर कर पूछा हूँ मैं। ये बात है मार्च 2020 की। 1 अप्रैल 2020 को ही एक योजना लागू की गई, प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना। इसके तहत क्या हुआ, हर गरीब को भोजन मिलेगा और कोई राशन कार्ड की क्या है कि कोई जरूरत नहीं। और एक अन्न के साथ जुड़ी हर एक राज्य ने सहयोग दिया और हर राज्य ने अपनी अपनी योजनाएं चलाई। हमारे हरियाणा सरकार ने भी जो है रसोई अन्नपूर्ण योजना चलाई, जिसमें 10 रुपए का हर खाना मिलेगा, नाश्ता भी मिलेगा, लंच भी मिलेगा और डिनर भी मिलेगा। कैसे बताया, कैसे समझाया बोला। फिर 1 अप्रैल सन 20 में 1 अप्रैल योजना अमल में आई, हर व्यक्ति को फ्री अनाज दाल भी खाद बताई। राशन कार्ड होना हो कोई चिंता नहीं भाई। वो रसोई अन्नपूर्ण बताऊं मैं, मेरा 10 रुपये हर भोजन सब मैं खिलाऊं। दादा लक्ष्मीचंद ऐसे इन बच्चों, ये बच्चे उनकी रानियां गाते हैं और राष्ट्रीय सरकार के आशीर्वाद से राष्ट्रीय स्तर राज्य स्तर पर इनकी उपलब्धियां जो है वो है। और उन्हीं का उन्होंने जो मार्ग बताया, दादा ने बताया आके कर्म को सुधारो धर्म अपने आप हो जाएगा, और धर्म कर लो कर्म अपने आप सुधर जाएगा। उस एवज में हमारे प्रधानमंत्री जियों ने चिंता जताई और ये धर्म का काम किया और सभी राज्य सरकारों ने इसका सहयोग दिया। इस
महामारी में जिसने सहयोग नहीं दिया वो गर्त में जाएगा, क्योंकि सबसे मानवता का सबसे बड़ा धर्म ये समझाया। कैसे बताया? सरकार संग चल के सरकार संग हर कदम में हमने मिलाना होगा। सबको साथ लेकिन सबको भी समझाना होगा। अन्नपूर्ण बनी योजना इसका अर्थ बताना होगा। और इसका मेरा बताऊं मैं, फिर नई चेतना और धर्म किया क्या समझाऊं मैं। इसको एक अन्नपूर्णा उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। हमारी सरकार ने फैसला लिया हर डिपो पे हमारे 10,000 जो है कुल डिपो है, जिन पे 10 किलो की थैलियां और 5 किलो की थैलियां पात्र जो है हमारे जो कार्ड धारक हैं उनको मिलेंगी। और कैसे समझाया, कैसे बनाया, कैसे उसको बनाया जा रहा है, कैसे समझाया। रोटी मिल जा और कहेगी 10,000 डिपो सजे राशन के राशन की एक बाट खोना। 55 लाख 10 किलो के 13 लाख 5 के होना। और राशन आज दिलाऊं मैं, तेरा सोमवीरियो घर घर के माँ अलग जगाऊं मैं।
वन महोत्सव, जैसा कि मैं इस पर्यावरण में खड़ा हूँ, ये वन महोत्सव की जो शुरुआत हुआ 1950 से हुई। जब से ये वन महोत्सव, अब तो क्योंकि कोरोना पीरियड के पेंडेमिक के बाद से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। जैसे ऑक्सीजन की कमी हुई है वो हमारे पूरे समाज ने झेला है, तो ऑक्सीजन बाग की शुरुआत यहाँ पे हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट झज्जर में वोखर गांव से हुई। उसके लिए क्विज़ प्रतियोगिता हुई जिसमें बच्चों ने स्कूल के 4 बच्चों ने भाग लिया। रिंकू जो मीनासी लड़की है, मीनासी क्लास 11th की स्टूडेंट है, उसने डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट पोजीशन जो है हासिल की। और इस ज़िला लेवल स्तर के प्रोग्राम में हमने भी भाग लिया और सभी वनस्पतियों के वहाँ पे जो ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं उनका पौधारोपण हुआ। और बच्चों ने वन महोत्सव और इस हरे भरे दुनिया का, हरे भरे बागों का, हरे भरे पेड़ पौधों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्या रोल है, वो बखूबी जो है बच्चों ने समझा है। और बहुत ही जो है वो उत्साहित, उन्होंने संकल्प भी लिया कि हम जहाँ भी जाएंगे पेड़ पौधे जो है वो लगाने की हम पहल सबसे पहले करें।
साइंस का एक संग्रहालय है, मैं ये कहूँगा। उस पे साइंस की बहुत सारी टेक्निक्स को बच्चों ने बखूबी जो है उनको समझा है, और उन्होंने साइंस के काफ़ी फैक्ट्स जो है वहाँ पे क्लियर किए हैं। वो एक एजुकेशनल टूर हमारा जो है बच्चों के साइंस के लिए, विज्ञान के लिए मील का इसने डाल दिए रखे हैं। स्पिनिंग कर रहा है, इसमें पानी का
गीता जयंती महोत्सव में पिछली बार हमने पार्टिसिपेट किया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रहे, और अब की बार हम स्टेट लेवल पे पार्टिसिपेट किया 2 इवेंट्स के अंदर, पेंटिंग के अंदर और संवाद के अंदर। गीता जयंती महोत्सव एक हरियाणा सरकार का अनूठा महोत्सव है जिसमें हरियाणवी संस्कृति को बखूबी जो है वो समझा जाता है, क्योंकि आज के दिन की जो भागा दौड़ की एक ज़िंदगी है और जो एक व्यस्तता की ज़िंदगी है जहाँ मोबाइल के थ्रू काम करते रहते हैं, इसमें हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे थे। तो एक इंटरनेशनल गीता जयंती समारोह कुरुक्षेत्र में होता है, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, और ये प्रतियोगिताएं स्कूली बच्चों की एक प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं। तो इन प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया बच्चों ने, महराणा स्कूल के बच्चों ने भी और दादरी तो स्कूल के भी बच्चों ने भी मेरे साथ। और वहाँ पे गीता जयंती समारोह में हरियाणवी संस्कृति जो हमारी जो है सनातन पुरातन टाइम से जो समय से जो चली आ रही थी उनको बखूबी समझा और गौरवान्वित जो है वो हुए। आप मुझे अपने हाथों से ये कपड़ा
करा देगा अग्गा मेरे खड़े हो गए। तो झज्जर में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने एक मैथ का मॉडल बनाना चाहती हूँ। दैनिक जीवन में मैथ का प्रयोग हम तरह तरह के कामों में करते हैं, जैसे नदियों के ऊपर पुल बनाने के लिए, रेडियो और टावर बनाने के लिए। त्रिकोणमिति का उपयोग हम पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरी ज्ञात करने के लिए, कुतुब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। त्रिकोणमिति का उपयोग हम किसी भी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। टेबल बनाएंगे, इसका प्रयोग हम विद्यार्थियों को या टेबल याद करने में सहायक सिद्ध होगा। इसका प्रयोग हम किसी भी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। आइए अब हम अपना मॉडल स्टार्ट करते हैं। मॉडल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आवश्यक सामग्री बता देना चाहती हूँ। येलो कलर का चार्ट, सीजर, प्रकार, स्केल, ड्राइंग शीट, बोर्ड यूज करेंगे। चलिए अब हम अपना मॉडल स्टार्ट करते हैं।
अब ये हमारा कार्डबोर्ड तैयार हो चुका है। यह मैंने एक सर्कल बनाया है जिसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है। इसको मैंने 5 भागों में बांट दिया है। अब हमारा मॉडल तैयार हो चुका है। इससे हम आसानी से त्रिकोणमिति टेबल याद कर सकते हैं। जैसे tan 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, tan 0 की वैल्यू 0, कोसिकेंट 0 की वैल्यू nd, सिकेंट 0 की वैल्यू 1, cot 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, tan 45 की वैल्यू 1, कोसिकेंट 45 की वैल्यू √2, सिकेंट 45 की वैल्यू 2, कोट 60 की वैल्यू √3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, tan 60 की वैल्यू √3, कोसिकेंट 60 की वैल्यू 2/√3, सिकेंट 60 की वैल्यू 2, कोट 60 की वैल्यू 1/√3, sin 90 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0, tan 90 की वैल्यू nd, सिकेंट 90 की वैल्यू 1, nd, cot 90 की वैल्यू 0। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए एक डायग्राम मैंने चार्ट पर भी बनाया है, जिसमें ए भी एक मीनार है और मीनार के फुट पॉइंट ए से सी बिंदु की दूरी 30 मीटर है, जहाँ पे मीनार की चोटी का कोण 60 डिग्री है। टेबल से tan 60 देखकर ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, जो कि 51.9 मीटर है। धन्यवाद।
वर्षा जल संग्रहण का मतलब होता है वर्षा के जल को बचाना। वर्षा के जल को बचाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। इनमें से एक तरीका मैं आपको इस मॉडल के जरिए बताना चाहती हूँ। देखिए, ये हमारे घर की बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में जैसे ही वर्षा का जलाशय इसमें आ जाएगा और फिल्ट्रेशन टैंक का कनेक्शन हम एक पाइप के जरिए अपने टैंक में कर लेंगे, जिस टैंक को हम यूज़। तो देखिए, फिल्ट्रेशन टैंक के जरिए और इस पाइप के जरिए ये पानी हमारे यूज़ करने वाले टैंक में आ जाता है। इस पानी को हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, कपड़े धोने में, गाड़ियाँ धोने में, बाइक धोने में, साइकिल धोने में, और इसे हम इन्वर्टर में भी यूज़ कर सकते हैं। बिजली में भी यूज़ हो सकता है ये। ये तरीका एक मैंने आपको बताया है पानी को बचाने का, और ऐसे बहुत से तरीके हो सकते हैं जिनसे हम पानी को बचा सकते हैं। वैसे भी धरती पर पीने लायक पानी केवल 3% है और उसमें से 2% पानी को हम पी नहीं सकते, क्योंकि वो दक्षिणी ध्रुव और ग्लेशियरों पर उपस्थित है। केवल 1% पानी ऐसा है जो हम पी सकते हैं। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी को बचाना चाहिए और वर्षा के पानी को स्टोर करना चाहिए। धन्यवाद। राहगिरी सबसे पहले दिल्ली में से इसकी शुरुआत हुई और उसके बाद गुड़गांव में फ़र्स्ट टाइम 2013 में हुई
और उसके बाद 2015 में हमारी हरियाणा सरकार ने इसको एक प्रोग्राम के रूप में, अवेयरनेस का जो प्रोग्राम है जागरूकता का, उसके रूप में जो है इसको अपनाया। राहगिरी का मतलब यही है कि रास्ते में बैठ के उसका कोई प्रचार करना, उसका कोई जागरूकता या अवेयरनेस समाज के लिए लेके आना। तो इसमें इस प्रोग्राम में 2017 से 18 जब झज्जर में फर्स्ट टाइम राहगिरी हुई, तब से हम पार्टिसिपेट करते आ रहे हैं। और हर बार राहगिरी जो है एक थीम के साथ आती है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और देशभक्ति का भी पैट्रियोटिक थीम रहा एक बार। और उसके बाद खेलों को इम्पोर्टेंस देने के लिए उससे पहले भी खेल जो नर्सरी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर थी उनका पार्टिसिपेशन था और कल्चरल का भी था। और अब लेटेस्ट जो है, जब पंचकुला में खेलो इंडिया प्रोग्राम हमारे जो है भारत सरकार की तरफ से हो रहे हैं, तब भी जो है इसका आयोजन किया गया। राहगिरी जो है वो एक मनोरंजन का ही नहीं, एक जागरूकता अभियान है और समाज के एक बड़े वर्ग को जो है वो जागरूक करता है। और इस हर राहगिरी में हमने बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया है। सड़क सुरक्षा का जो अभियान चला उसमें भी हम प्रतिभागी थे। सभी बच्चों ने वो मेहराना स्कूल के भी और दादरी तो स्कूल के भी, और ख़ुद स्वयं मैंने जो है इसमें पार्टिसिपेट करके हर टॉपिक जो भी राहगिरी का हुआ उससे हमने पब्लिक को अवेयर किया, कम्युनिटी को, और इसमें हम जो है जागरूक करने में सफल रहे। थैंक्स अ लॉट। सच में वतन से ऊपर कोई चीज नहीं, और एक हेल्दी नेशन हो उसके लिए जो है हमारी सरकार का प्रयास खेलो इंडिया। और मैं जो है बताना चाहूँगा 2019 में पुणे में, 2020 में गुवाहाटी में और 2022 आज हरियाणा से पंचकुला में जो है गेम होंगे। तो इन बेटियों ने हमारे देश के होनहार खिलाड़ी बेटे हैं, और बेटियां जो है किसी रूप से कम नहीं हैं। हमारा समाज जागरूक हुआ, जो है सती प्रथा खत्म होगी। हमारा समाज जागरूक हुआ, बाल विवाह बंद हो गया। हमारा अब जागरूकता लाने की जरूरत है। ये खेलों की दुनिया में एक जागरूकता का प्रयास है खेलो इंडिया, और सरकार ने पुरजोर लगाया है। हम जागरूक हुए, हम आज़ाद हो गए। और आज खेलों के प्रति जागरूकता मैं उन बेटियों का
जो है हरियाणा की जो बेटियां जिन्होंने नाम रोशन किया है, खिलाड़ी को सर ने बताया है हर महीने 10,000 और टोटल 5 लाख रुपए। तो उन बेटियों का के ऊपर 2 लाइनें लिखने का सौभाग्य मिला है। कैसे हैं, आइए। मेरा बेटी कुल का हो, बेटी कुल का हो, बेटी कुल का कहना हो, या बात से अजमाने की हो, बात से अजमाने की। मैं दुनिया के माथा की बेटी मारी ये हरियाणे की, बेटी कुल का कहना हो, या बात से अजमाने की, बात से अजमाने सबसे पहले हिसार जिला, जिसमें एक छोटा सा गांव है बबुआ, वर्ल्ड कप कबड्डी 3 बार चैंपियन रह चुका है। जोरदार में तालियां चाहूंगा उन बेटियों के लिए जिन्होंने 3 बार विश्व कबड्डी जो है उसमें अपना परचम लहराया है। और एक बेटी बघेरी और उनके पिताजी के बारे में 2 लाइनें कैसे हैं, क्या बताया भला। मलेशिया में खेल के आई बघेरी बबुआ आड़ी, मलेशिया में खेल के आई बघेरी बबुआ आड़ी। तेरे पिता सुरेंद्र जिसका जिसने लाड लड़ा के बाड़ी, ओ पिता सुरेंद्र जिसका जिसने लाड लड़ा के बाड़ी। तेरा मनदीप को मनदीप को कबड्डी मेडल लाने की, कबड्डी मेडल लाने की। तेरा दुनिया के माता की बेटी मारी ये हरियाणे की, बेटी कुल का ये तो हिसार डिस्ट्रिक्ट का था। झज्जर डिस्ट्रिक्ट, मैंने वहाँ सेवा का मौका भी मिला, साइंस मास्टर आया मैं वहाँ पे। इतनी बढ़िया कबड्डी की टीम, इंटरनेशनल खिलाड़ी बेटियाँ हमारी, और एक लड़की पूजा जो आज इंडियन रेलवेज में इंटरनेशनल खिलाड़ी है, उसकी मैंने रेड देखी है। उस रेड में क्या बताया, कैसे क्या बताया भला। और साक्षी मलिक 2016 ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल। और इन बेटियों ने अपना देसी खाना पीना इसकी धाक जमाई है और बॉलीवुड तक हिला के रख दिया। वहां पे महावीर जियों के ऊपर पूरी जो फिल्म बनाई गई,
इन बेटियों ने पूरे दुनिया में तहलका मचाया। कैसे, क्या बताया बड़ा? साथ सी दुनिया में धूम मचाई, जीता नदी का साथ सी दुनिया में धूम मचाई। कुश्ती के माँ पहला मेडल देश की शान बढ़ाई, कुश्ती के माँ पहला मेडल देश की शान बढ़ाई। फिर दुनिया के माँ दुनिया के माँ दाद जमाई, देसी खाने बाने की, देसी खाने बाने दुनिया हमारे बात सहज मारे दुनिया के माता वो दुनिया के माता की बेटी भाई ये हरियाणा। अब बात आती है झज्जर की। झज्जर डिस्ट्रिक्ट, ये जिम्नास्टिक में हम देखते हैं, हर राजगीर में देखते हैं, डेली देखते हैं। यहाँ पे बॉक्सर है, जिम्नास्टिक है। आज नहीं तो कल इनका गोल्ड मेडल जो है बहुत ही जल्दी आएगा। और मनु भाकर बिटिया पहली अपने हिंदुस्तान की पहली बेटी बनी गोरिया गांव की, जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जो है निशानेबाजी में दिलाया है। और खेड़ी आसरा भी कम नहीं है अंतिम लाइनों में। कैसे, क्या बताया भला? निशाने मारे हैं वालीबाल में निशाने मारे। सोमवीरियो सोमवीर कपिंदर शर्मा दे दी राया गाने की, दे दी राया गाने की। दुनिया के मातानी बेटी मारी ये हरियाणा की। लाला 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 बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका इतना ध्यान से सुना। थैंक्स। और अभी आप
राज्य स्तर पर अपना जो है आप सभी के शुभ आशीर्वाद से स्थान बनाया है। और आज सबसे बड़ा सौभाग्य है कि माँ सरस्वती के जन्म दिवस पर और इस रागगिरी प्रोग्राम में और माँ सरस्वती के जन्म दिवस पर ये बच्चे जो है आज हम आप सभी के सामने जो अपनी प्रस्तुति एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम के ऊपर है। बेटियां जिस घर में हैं वो घर सबसे बड़ा सौभाग्यशाली है। उसमें हर काम अनुशासन में होता है। बेटियां हमारे लिए जो है आज के दिन ये दुर्भाग्य की बात है कि बेटियों को गर्भ में मरवा दिया जाता है और जो है एक भेड़ चाल जो कि एक अंधविश्वास से जो भरी और भावनाओं से उन सब से दूर रहने के लिए जो है ये प्रोग्राम चलाया गया है ताकि एक मानव सभ्यता जो अपने मुकाम पर पहुंच पाए। अब बेटा यश डागर क्लास 6 जो है इन्होंने स्टेट लेवल पे अपना घड़वा और हारमोनियम पे रागनी प्रस्तुत करके फर्स्ट जो है स्थान प्राप्त किया आपके सामने। हेलो हेलो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मेहराणा की ये टीम आपके सामने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत अपने प्रस्तुति देगी।
मेरी तन बालकपन में माँ मेरी तन ख्याल करना न मेरा काला अक्षर भैंस बराबर मन क्या तन तेरा 5 7 10 पढ़ा देती है माँ गुण गाती मैं तेरा बाल अवस्था शादी करके अनपढ़ पल्ले गेरा बाल अवस्था शादी करके अनपढ़ पल्ले गेरा फिर अनजाने में मेरा बाप डूब गया अनजाने में मेरा बाप डूब गया मैं कुएं बिच दका अनपढ़ रखे रोऊं में बहुत बड़ी दुख आई माँ मेरी तन जुल्म करे मेरी सोची नहीं बनाई अनपढ़ रखे रोऊं में बहुत बड़ी दुख पाई
जिसको झुंड जैसा जो एक झाड़ी होती है उसको कुश कहते हैं। तो उस समय में उसको जो काट करके लाता था उसको कुशन कहते। क्यों? क्योंकि उसको काटना आसान बात नहीं, वो इतना तीखा होता है, इतना तेज होता है कि वो जिस भी हिस्से पे लग जाएगा उसको काट देगा। ऐसा भी हमने पढ़ा है, सुना है कि प्राचीन समय में जब ये ब्लेड वगैरह नहीं होते थे तो आदमी दाढ़ी बनाने का में भी उसका प्रयोग करते। इतना तीक्ष्ण होता है और उसको जो सावधानी से काट करके ले आता था उसको बोलते थे कुशल। अर्थात ये आदमी इस काम को करने में दक्ष है, सिद्ध है, पारंगत। और फिर बाद में समय जब बीत गया तो इस कुशल शब्द का अर्थ उत्कर्ष हो गया। व्याकरण में एक शब्द आता है अर्थ उत्कर्ष, अर्थात पहले कोई अर्थ एक सीमित शब्द के सीमित काम के लिए प्रयोग किया जाता था, बाद में वो बड़े व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जाने लगा तो उसको अर्थ का उत्कर्ष कहते हैं। अर्थ उत्कर्ष के बहुत उदाहरण मिल जाएंगे, आप अपने घर में भी बोल सकते हैं। कोलगेट है क्या? वो टूथपेस्ट है, लेकिन सब उसको क्या कहते हैं? कोलगेट।